सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरवां नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विपत्ति को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम एंड वर्क के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एसएससी CHSL टायर 1 2018 का पूछा गया है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या दे रखा है, देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए जो है किसी सेम काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है वे सभी तीनों मिलकर एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि काम करना है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 20 का। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना, 60 तीनों का एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो देखिए ए और बी जो है 60 यूनिट काम को 10 दिन में करता है, यानी ए और बी का साझा एफिशिएंसी 6 यूनिट है। बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, और सी और ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों कितने दिन तक काम करते हैं, 8 दिनों तक। तो सी अकेले शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर सबके एफिशिएंसी को हम प्लस कर दें, ठीक है, सबके एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे तो ए 2 बार आ जाएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा, और सी भी 2 बार आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी, यानी सबका एफिशिएंसी 2 बार काउंट हो रहा है, और ये जोड़ कर आएगा कितना, 13। ओके, अब ए प्लस बी तीनों का एफिशिएंसी अगर निकाले तो कितना आ जाएगा, ये 2 अब मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 13/2 आ जाएगा हमारा 6.5, है ना, 6.5। इतना तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर है। ओके, अब कह रहा है वे सभी कितने दिनों तक काम करते हैं, 8 दिनों तक। तीनों जो है साथ मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। तो तीनों एक दिन में ये सब काम करते हैं 6.5, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6.5 इंटू 8, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 52 यूनिट। ठीक है, 52 यूनिट काम ये लोग कर लेंगे 8 दिनों में। 52 माइनस कर देंगे, बचा हुआ काम कितना है, बचा काम है 8। अब ये 8 जो बचा हुआ काम है वो सी अकेले करता है, और ये कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा सी, वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, तीनों का एफिशिएंसी दे रखा है 6.5, सी का कहीं दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले सी का हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 6, ठीक है, और तीनों का एफिशिएंसी है 6.5, तो ए प्लस बी का अगर यहाँ पे 6 पुट कर दे तो सी हमारा कितना आ जाएगा, 6, इसके जगह पे 6, और तीनों को मिलाकर 6.5, तो हमारा सी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो आएगा 0.5। ठीक है, यानी एक दिन में सी जो है आधा यूनिट काम करता है। अब आधा यूनिट काम करता है, इसको काम करना है कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट काम करना है एक दिन में, ये आधा यूनिट करता है, तो टोटल कितना टाइम लगाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, और 10 से 5 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 8 जा 16, यानी 16 दिन लगाएगा ये बचे हुए काम को करने में, जो कि ऑप्शन सी है हमारा। ओके, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी CHSL टायर 1 2018 का पूछा गया है कि ए किसी काम का 40% 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 30% 3 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और ए ने काम जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ। क्या दे रखा है, ए जो है किसी काम का 40% का मतलब है 40% का मतलब है 2/5 भाग, ठीक है, कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। तो यानी ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में ये 2/5 भाग करता है, तो पूरा काम करने में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा काम ये
कितने दिनों में करेगा? 15 दिन में। 15 दिन में ए पूरा काम करेगा, ठीक है। वैसे ही कह रहा है कि बी उसी काम का 30%। 30% का मतलब है कितना? 30% का मतलब है 3/10, ठीक है। बी जो है उसी काम का 10 भाग में से 3 भाग कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है, ठीक है। तो हमसे तो पूरा कितना करेगा बी? पहले हम ये निकाल लेते हैं, पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? पूरा काम बी देखिए 3 दिन में ये कितना करता है? 3/10 भाग। तो पूरा काम करने के लिए, निकालने के लिए हम जो ये जितना पार्ट काम वो किया है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 10 दिन में ये पूरा काम कर देगा बी। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। दोनों ने काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। तो देखिए 15 और 10 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, वो हम मान लेंगे टोटल वर्क है। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, ठीक है। 30 हमने मान लिया कि टोटल वर्क है, ओके। यानी ए इस 30 यूनिट वर्क को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 2 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ओके। और ये एफिशिएंसी हो गया ए और बी का। तो हमसे कह रहा है कि बी दोनों काम शुरू करते हैं और 2 दिनों तक करने के बाद बी काम छोड़ देता है, ए काम जारी रखता है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो देखिए ये क्वेश्चन हम इसमें क्या दे रखा है? ए प्लस बी 2 दिनों तक काम करते हैं, मतलब ए और बी 2 दिनों तक काम करते हैं, बाकी काम कौन करता है? ए अकेले करता है, बी फिर छोड़ देता है। तो ए और प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 किया और 2 दिन तक करेगा तो 10 यूनिट काम ये लोग कर दिया है। तो यानी बचा हुआ काम कितना होगा? 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो आएगा 20। 20 अभी बचा हुआ काम है। अब इस 20 यूनिट जो बचा हुआ काम है उसको सिर्फ ए करता है। क्या करता? कौन करता है? ए करता है। तो ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट और ए को करना है 20 यूनिट काम ए को। तो कितना टाइम लगाएगा? टोटल काम को एक दिन में जितना काम करता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी 10 दिन ए और लगाएगा, ठीक है। 10 दिन और लगाएगा और 2 दिन इधर लगा था जब दोनों साथ किया था, तो यानी टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 12 दिन में। कितने दिन में? 12। 10 और 2 12 दिन में कंप्लीट होगा। 12 आंसर है। तो देखिए एक तो ये तरीका है इसको करने का। एक और तरीका है क्या? एक और तरीका है क्या? इसको मैं मिटा देता हूं। एक ये तरीका है कि कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया है 2 दिन के बाद, तो हम मान लेते हैं बी काम किया ही नहीं। हम क्या मान लेते हैं? बी काम किया ही नहीं, ठीक है। बी काम किया ही नहीं, यानी बी काम नहीं किया है तो उस जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? उसका बचा हुआ काम वो करेगा ए। कौन करेगा बचा हुआ काम? उसका ए करेगा। तो मान लीजिए कि 2 दिन वो काम करता है, तो 2 दिन में उस कितना काम किया है? 3 यूनिट, यानी वो कितना काम कर दिया? टोटल काम किया है वो 6, ठीक है। तो उसका काम जो 30 यूनिट है, 30 यूनिट में से उसका काम हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24, ओके। और इस 24 यूनिट काम सिर्फ ए करता है। 24 यूनिट काम कौन करता है? सिर्फ ए करता है। तो ए करता है तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी CHSL टायर 1 2019 का पूछा गया है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश है, मतलब किया हुआ काम कितना पार्ट है, मतलब कितना काम हो गया है, ठीक है।
देखिए ए करता है एक काम को 12 दिन में और बी करता है उसी काम को 16 दिन में। तो हम मान लेते हैं टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम दोनों के एलसीएम से जो आएगा वही हम मान लेते हैं कि काम उतना है। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। ठीक है, ये मान लिया कि हमें टोटल वर्क ये है 48। अब क्या दे रखा है, 48 यूनिट वर्क ए जो है 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में करेगा ये 4 यूनिट। वैसे ही बी 48 16 डेज में करता है तो एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट। ओके, अब दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक साथ अगर काम करेगा तो एक दिन में ये लोग 7 यूनिट काम कर देगा। ओके, अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो गया, दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट करेगा तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28। ठीक है, 28 यूनिट काम ये लोग एक दिन में करता है, सॉरी 4 दिन में कर देगा। अब पूछ रहा है कि कितना काम किया है ये, तो देखिए टोटल काम है 48, फ्रैक्शन में हमें निकालना है और इसमें से ये लोग 28 यूनिट किया है, 28 यूनिट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो दोनों जाएगा किससे, एक मिनट सॉरी, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बचा हुआ काम क्या है, शेष कार्य क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट इज लेफ्ट इज, मतलब जो बचा हुआ काम, तो देखिए 28 यूनिट ये लोग कर चुका है, टोटल काम है 48 यूनिट, यानी बचा हुआ काम कितना हुआ, 48 में से 28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 यूनिट जो बचा हुआ काम है। और ये 20 यूनिट कितना में से है, 48 टोटल था, इतना में से इतना बचा है, 48 में से 20 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यही आंसर होगा। दोनों किसके टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से, ये 5 पे और ये 12 पे, यानी 5/12। ठीक है, इतना काम बचा हुआ है, ऑप्शन बी है जो। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि P किसी काम को 10 दिन में करता है और Q उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर वे दोनों 3 दिनों तक साथ काम करते हैं तो कितना काम जो है, कितना हिस्सा काम बच जाएगा, ये पूछ रहा है, कितना भाग जो है काम शेष बचेगा। तो देखिए P जो है, P 10 दिन में काम करता है, Q जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम एलसीएम करके, 10 और 15 का एलसीएम 30, यानी P एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट, और Q 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है दोनों साथ काम करते हैं 3 दिनों तक, तो दोनों साथ करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। दोनों का एक एक दिन का काम ऐड हो जाएगा, P का है 3 दिन और Q का है 2 दिन, एक दिन का काम, तो दोनों का मिलाकर हो गया 5। ये लोग 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक, तो कितना यूनिट काम कर दिया इन लोगों ने, 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट काम कर दिया। अब टोटल काम कितना है, 30। अब बचा कितना, बच गया 15 को माइनस कर देंगे इसमें से तो बच गया कितना, 15। ठीक है, तो 15 यूनिट काम बचा हुआ है, कितना में से, 30 में से। ठीक है, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो इतना काम बचा हुआ है। दोनों 15 के टेबल में जाता है 1 पे और ये 2 पे, यानी 1/2, आधा काम बचा हुआ है अभी, जो कि ऑप्शन बी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, क्या कि एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी काम करना शुरू किया, मतलब पहले दिन एक किया, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे ने किया, फिर तीसरे दिन पहले वाले ने किया, वैसे। तो अब कह रहा है कि आदमी ने पहले काम शुरू किया था, उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय लगाया,
कि जो काम है वो किसने शुरू किया था, जो आदमी है उसने किया था, तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए जो मैन है वो कितना दिन लेता है काम को करने में, 16 दिन। वुमेन कितना दिन लेती है, वुमेन लेती है 12 दिन, यानी महिला लेती है 12 दिन। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं दोनों का एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, इतना काम है। अब इसको मेन जो है वो 16 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और वुमेन इस पूरे काम को 12 दिन में करती है तो एक दिन में वो 4 यूनिट करेगी। ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है दोनों काम शुरू करता है, पहले दिन मैन करता है, फिर वुमेन करती है, फिर मैन करता है, फिर वुमेन करती है, ऐसे काम चलता जाता है। तो पूछता है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए हम 2 दिन का काम देख लेते हैं, मेन और वुमेन का। मेन का एक दिन का काम है 3 यूनिट, और वुमेन का एक दिन का काम है 4 यूनिट, यानी 3 + 4, एक दिन 2 दिनों में ये दोनों मिलकर कर देंगे 7 यूनिट काम। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 48 यूनिट काम है। टोटल कितना है, 48 यूनिट। तो अगर बारी बारी से ये लोग काम करते जाए दोनों सेम डेज, तो कितना दिन लगेगा अभी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो एक दिन का इन लोगों का जो ये एफिशिएंसी है ना, दोनों को मिलाकर, सॉरी 2 दिन का, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से अगर 48 को हम डिवाइड करें तो कितने पे आएगा, 6 पे आएगा, 42। और बचा क्या, बचा 6। यानी कहने का मतलब है यहाँ डिवाइड करने पर आया 6, यानी 6 दिन मैन काम करता है और 6 दिन वुमेन काम करती है ना। 7 से डिवाइड करने का मतलब है कि एक दिन मैन का काम ऐड है और एक दिन वुमेन का काम ऐड है। अब ये जो 6 बच गया है, ये बचा हुआ काम है। तो देखिए ये दोनों मिलकर 12 दिन काम कर चुकी है, 12 दिन अभी तक काम किया है इन दोनों ने। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में। अब 6 यूनिट काम है, तो देखिए 12 दिन करने के बाद 12वें दिन कौन काम की होगी, प्रत्येक दूसरे दिन वुमेन काम करती है। पहले दिन मैन, फिर वुमेन, फिर तीसरे दिन मैन, फिर तीसरे दिन मैन, फिर चौथे दिन वुमेन, यानी 13वें दिन कौन काम किया होगा, आदमी ने काम किया होगा। ठीक है, तो आदमी ने काम किया होगा 13वें दिन, तो कितना काम किया होगा, 6 यूनिट बचा हुआ काम है, तो 6 में से 3 यूनिट आदमी ने किया होगा। ठीक है, अभी भी कितना काम बचा है, अभी भी 3 यूनिट बचा हुआ काम है। ओके, तो अब देखिए 12 दिन ये लगा था, एक दिन और आदमी का ऐड हो गया, तो 13 दिन, 12 + 1 13 दिन है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिख रहा हूं, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 13 दिन हो गया। अब बचा हुआ काम है 3 यूनिट बचा हुआ काम है। अब कौन काम करेगी, 14वें दिन वुमेन काम करेगी। 14वें दिन कौन काम करेगी, वुमेन करेगी। तो वुमेन कितना काम करेगी, देखिए उसको करना है 3 काम, और वुमेन एक दिन में करती है 4 काम। ठीक है, यानी दिन में वो एक दिन का 3/4 भाग में ही वुमेन जो है काम को समाप्त कर देगी। ठीक है, एक दिन के 3/4 भाग में ही काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो अभी तक टोटल टाइम लगा है 13 दिन, और इतना टाइम और लग गया जो वुमेन ने किया है। तो ये इसको ऐड में करेंगे, 13 + 13 3/4, तो ये हो जाएगा 13 एंड 3/4, मतलब 13 सही 3/4। अब ऐसे इस फॉर्म में आंसर कहीं नहीं है, तो इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको हम सिंपल भिन्न में तोड़ देते हैं। तो सिंपल भिन्न में इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 3 55/4। इतना दिन लगेगा दोनों को काम को करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन वैसा ही है। क्या है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे।
ए कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए कह रहा ए एक काम को करता है 12 दिन में और बी इसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं, कितना दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 30 का, तो आएगा 60। मान लिया कि ये टोटल वर्क है। ओके, अब कह रहा है 60 यूनिट वर्क है तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। 60 यूनिट वर्क ए करता है 12 दिन में, यानी एक दिन में करेगा 5 यूनिट, और 60 यूनिट वर्क बी करता है 30 दिन में, यानी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। ओके, चलिए अब कह रहा है कि वो दोनों बारी बारी से काम करता है और पहले दिन ए करता है। ए पहले दिन करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करते जाएगा। तो काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा देखिए। तो हम 2 दिन का काम देख लेते हैं ए और बी का। ठीक है, तो ए पहले दिन 5 यूनिट कर देगा और बी कर देगा दूसरे दिन 2 यूनिट, यानी 5 2 7, 2 दिन में ये लोग 7 यूनिट काम कर देगा और टोटल काम हमारे पास कितना है 60 यूनिट। ओके, अब क्या करेंगे, ये 7 2 दिन का काम है ए और बी का, मतलब अलग अलग करता है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कितने पे, 7 8 56, 56 बचा 4। अब देखिए 8 दिन जब दोनों ए और बी काम करता है, 8 दिन जब दोनों ए और बी काम करता है तो 56 यूनिट काम कर देता है ये लोग, और बाद में बच जाता है 4 यूनिट। तो 8 दिन ए किया होगा और 8 दिन बी किया होगा, तो अभी तक लग गया 16 दिन। ठीक है, अभी तक लग गया 16 दिन लग चुका है। अब बचा कितना है, 4 यूनिट काम बचा है। अब 8 दिन दोनों किया है, यानी फिर अगले दिन जो 8 8 16 दिन हो गया, तो 17वें दिन किसकी बारी होगी, 17वें दिन ए की बारी होगी, क्योंकि ए जो है ऑड नंबर वाले डेज पे करता है। ए करता है पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, तो वही 17वें दिन भी कौन करेगा, ए करेगा। और देखिए ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम है 5 यूनिट और 4 यूनिट काम ही बचा है। तो 4 यूनिट काम करने में ए को कितना लगेगा, एक दिन का 4/5 हिस्सा, इतना टाइम ही लगेगा। 16 दिन लग चुका है। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल डेज हमारा निकल जाएगा 16 + 4/5, यानी 16 सही 4/5, 16 and 4/5, जो कि आंसर है ऑप्शन ए। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवी एंड बिंदु कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अभी जो है और बिंदु है वो एक काम को, सेम काम को अभी लेता है कितना, 4 घंटे, और बिंदु लेता है 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे। अभी को हम ए से लिखते हैं और बिंदु को बी से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी एक काम को कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में, उसी काम को बिंदु करता है 12 घंटे में। आगे क्या दे रहा है, अभी बिगिंस प्रोजेक्ट एट 5 AM। ठीक है, अभी जो है उस काम को 5 बजे सुबह शुरू करता है करना, एंड दे वॉक अल्टरनेटली फॉर 1 hour ईच। अब कह रहा है और वो क्या करते हैं कि वो अल्टरनेट में काम करता है, जैसे 1 घंटा अभी करेगा, फिर दूसरे घंटा बिंदु करेगा, फिर तीसरे घंटा फिर अभी करेगा, फिर बिंदु करेगा, ऐसे। तो कह रहा है कि काम कब कंप्लीट होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं दोनों का एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 12 का एलसीएम 12, यानी हमने मान लिया कि टोटल वर्क है 12 यूनिट। तो अभी का यानी ए का जो है वो एफिशिएंसी कितना होगा, 3 होगा। बी का एफिशिएंसी कितना, बिंदु का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब काम कैसे शुरू होता है, ए पहले घंटे ए अभी करता है, फिर दूसरे घंटे बिंदु करता है, फिर अभी करेगा, फिर बिंदु करेगा, ऐसे चलता है काम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना काम कर देगा।
तो पहले घंटे अभी ने 3 यूनिट काम कर दिया और दूसरे घंटे बिंदु ने 1 यूनिट काम कर दिया, यानी 3 और 1 2 घंटे में 4 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 4 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो आया कितना 3। इसका मतलब है कि 3 घंटे अभी ने काम किया है और 3 घंटे बिंदु ने काम किया है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6 घंटे हमारा लगा उस काम को करने में, 6 घंटे। तो पूछ रहा है कि अभी ने उस काम को 5 बजे स्टार्ट किया था 5 AM पे, तो समाप्त कब होगा, तो 5 AM पे स्टार्ट किया था तो 6 घंटे जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 11 AM, तो 11 AM, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, दोस्तों CHSL 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है कि A, B और C एक साथ मिलकर किसी काम को क्रमशः 1 दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा करता है। तो अब कह रहा है B और C एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले A द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो बेसिक मेथड है इसका टाइम एंड वर्क का उससे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या दे रखा है, A एक काम को x दिन में करता है, B उसी काम को करता है कितने दिन में 30 दिन में, और C उसी काम को 45 दिन में करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि B और C साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को A अकेला 12 दिन में पूरा कर देता है, तो x का हमें मान बताना है। तो देखिए A x दिन में करता है, यानी एक दिन में A कितना काम करेगा 1/x पार्ट। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि B जो है 30 दिन में काम करता है, तो B भी एक दिन में कितना करेगा 1/30। ठीक है, इतना पार्ट कर देगा। और C एक दिन में 45 यूनिट का एक काम 45 डेज में उसी काम को करता है, तो कितना C एक दिन में कितना करेगा 1/45। अब जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हमें करना है। अब इसमें दे रखा है B, ये B का है, ये C का है और ये A का है। क्या दे रखा है कि B जो है, B और C साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करता है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों का काम। अब B और C का एक दिन का काम इतना हो गया। अब कह रहा है ये 6 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन का काम इतना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिन का काम। ठीक है, और साथ ही में कह रहा है A 12 दिन तक काम करता है, A का एक दिन का काम है इतना, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 दिन का काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 आ जाता है यहाँ पे। 1 का मतलब है 1 पार्ट, काम का जो सारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 12/x प्लस 6/30 प्लस 6/45 इक्वल में 1। इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90x, और सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो x x कैंसल, 90 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1080, ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा 18x। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12x इक्वल में 1। अब यहाँ पे ये 90 इधर जाएगा, 90x हो जाएगा, और ये 18 + 12 30x, यानी सॉल्व करके आएगा 60x बराबर 1080। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1080 अपॉन में 60, 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 से 108 18 पे, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 18 दिन। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, दूसरा एक तरीके से और करेंगे हम इसको, कि हम क्या करते हैं, जिसका वैल्यू दे रखा है ना, A कह रहा है x दिन में करेगा, B कह रहा है 30 दिन में करेगा, और C कह रहा है कितने दिन में करेगा
45 दिन में। तो जिसका वैल्यू दे रखा है इन दोनों का एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। और इन दोनों का हम एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। इसको हमने मान लिया टोटल वर्क। अब बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3, और सी का एफिशिएंसी हो गया 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब कह रहा है ये बी और सी दोनों 6 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में बी और सी कितना काम करेगा, 3 2 5 यूनिट, और 6 दिन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 30 यूनिट काम कर रहा है। कौन, बी और सी, ठीक है। और टोटल काम है 90, तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो अभी 60 यूनिट काम जो है, 60 यूनिट काम कौन कर रहा है, 60 यूनिट काम कर रहा है ये एक्स, ठीक है। कितने दिनों में, 12 दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है। जो बचा हुआ काम है ए करता है, तो 12 दिनों में कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 5, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई 5। टोटल काम है कितना, टोटल काम है 90 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान, यानी ए कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो 90 यूनिट काम करना है, और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितना टाइम लगा है, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 दिन, ठीक है। यानी ए 18 दिन में काम करेगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके।